मेरे इस प्रथम सत्र में आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के लिए मेरे को मौका दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि अभी प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे कि धर्मनिरपेक्ष ढांचे को आंच नहीं आनी चाहिए, हम भी उसके सहमत हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्षता के नाम पे अगर तुष्टीकरण होगा तो निश्चित रूप से विरोध करना पड़ेगा। और पिछले 5 साल में हमने जो तुष्टीकरण का नंगा नाच राजस्थान में देखा है, आप भी उसके साक्षी, हम भी उसके साक्षी हैं। जोधपुर में जब 2 और 3 मई को बवाल हुआ, उस समय जिस तरह से एक वर्ग के लोगों ने दूसरे वर्ग को घर में घुसकर पीटा, हम उसके साक्षी थे। मैं था, अतुल जी थे, हमारे केंद्रीय मंत्री थे, हम 15 मिनट वहां गए। कोई कांग्रेस का नेता नहीं आया। मुख्यमंत्री जो उस समय थे, उन्होंने उनकी सुध लेना उचित नहीं समझा, क्योंकि वो हिंदू थे। अगर कोई अल्पसंख्यक होता तो वो 2 घंटे वहां पहुंच जाते। इसी तरह से कोरोना काल में कहा मुख्यमंत्री जी थे। इस तरह की बातें करके निश्चित रूप से हम धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्षता तो तुष्टीकरण तक नहीं जाए। तुष्टीकरण का विरोध करते हैं हम और आगे भी करते रहेंगे। मेरा माननीय सदस्य अनुरोध है कि धर्मनिरपेक्षता तुष्टीकरण तक नहीं जाए, और तुष्टीकरण धर्मनिरपेक्षता के बीच में एक जो लाइन है, वो अगर कोई भी व्यक्ति रखेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे, ये मैं आश्वासन देता हूँ। आज प्रदेश में माननीय भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, मैं उनका अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अभिनंदन इसलिए भी करता हूँ कि प्रभु श्री राम की मूर्ति प्रतिष्ठा के बाद ये पहला सत्र है। मैं सभी सदस्यों को का अभिवादन करता हूं कि हम प्रभु राम के दर्शन के बाद पहली बार सदन में आए। सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। प्रदेश में अब एक सुशासन की बसंती बहार प्रारंभ हुई है। आमजन में विकास के प्रति विश्वास बढ़ा है। आमजन माफिया राज से मुक्ति का अनुभव कर रहा है। राजस्थान की नारी में अब सुरक्षा का भाव है, और सबसे बड़ी उपलब्धि राजस्थान का युवा अब नकल मुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन से भविष्य के प्रति आश्वस्त है। अब समाज का हर वर्ग तुष्टीकरण के स्थान पर संतुष्टीकरण के भाव के साथ समाज में जीवन यापन कर रहा है। ऐसे सकारात्मक वातावरण में मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के 16वीं विधानसभा के प्रथम भाषण पर चर्चा के लिए सम्मिलित होने पर बहुत ही गौरव का अनुभव कर रहा हूं। परंतु पिछले 5 वर्ष तक प्रदेश में यह सकारात्मकता, गौरव बोध कहीं खो गया था। ऐसा लगता था सरकार मुखिया खुद की कुर्सी बचाने के चक्कर में पूरे प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं का भविष्य दांव पर लगा बैठे थे। सरकार का 60% समय खुद की कुर्सी बचाने में बीता। जब लगा कि अब चुनाव सिर पर है, तब जनता के जवाब देना पड़ेगा, तो आम जन को छलने के लिए कुछ रेवड़ियां बांटने का प्रयास किया गया, लेकिन आम जनता ने उन रेवड़ियों को ठुकरा दिया और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की गारंटी को चुना। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी अभिवादन करता हूं कि जिस सकारात्मकता के साथ उन्होंने कहा कि कोई भी कल्याणकारी योजना हम बंद नहीं करेंगे। राज्य सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं उनको हम प्रारंभ चालू रखेंगे, इसके लिए भी उनका अभिवादन करता हूं। उन्होंने के राज्य की परिस्थितियों को देखते हुए जिस तरह की घोषणा की, मैं उनका भी अभिवादन करता हूं। माननीय जादूगर जी को ये नहीं मालूम था कि जनता सब जानती है। पिछले चुनाव के समय की गई सभी घोषणाओं को जनता ने नकार दिया। मैं माननीय जादूगर जी से यह भी जानना चाहता हूं कि उनकी कथनी और करनी में अंतर क्यों था। आपने मुफ्त की गारंटी दी, पर जनता ने आपकी गारंटी नहीं मानी, क्योंकि आपने जनता का विश्वास खो दिया। आज जनता आपकी थोड़ी घोषणाओं को ठुकराया और मोदी की गारंटी को माना है। मैं पिछले 5 वर्षों में मैंने एक बार फिर जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि मेरा शहर वैसे तो मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है। मोर जब अपने पंख फैलाता है तो देखता है, बहुत खुश होता है, लेकिन पैरों की तरफ देखता है जब रोता है। मेरा शहर आज पिछले 15 वर्षों से इसी तरह त्रस्त रहा है। जो अशोक जी हमारे शहर के थे, लेकिन हुआ क्या शहर में, आज भी शहर की स्थिति है माननीय अध्यक्ष जी कि जोधपुर जैसे शहर में, जहां जिसने तीन बार मुख्यमंत्री चुना हो, उस शहर में महिलाएं पानी लेने के लिए 4-4 किलोमीटर दूर तक की यात्रा करती है। शर्म आती है
क्यों कि वो पाक विस्थापित हिंदुओं की बस्ती है, इसलिए उनके साथ भावभेद किया गया। मैं आपके ध्यान में ये लाना चाहता हूँ कि इस तरह का तुष्टीकरण जिस तरह से जोधपुर में हुआ है, आम नागरिक परेशान है, क्यों केवल एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए जमीनें दे दी गई, उनकी संस्थाओं के लिए करोड़ों रुपए के दान दे दिए गए, लेकिन हमारी संस्थाओं को क्या मिला। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जोधपुर में जो भी पिछले 2 साल में कार्य हुए हैं, स्थिति तो ये थी कि जोधपुर का बहुत अच्छा विकास हुआ है, मैं भी मानता हूं, और बहुत अच्छा विकास हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री जी को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग करना पड़ा। ये विकास की अवधारणा। मैं इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, जो मुख्यमंत्री जी ने जोधपुर की सड़कें देखी है, संभाग प्रभारी थे, महीने भर तक हमारे साथ काम किया है, उनका भी विशेष ध्यान चाहता हूँ। आप क्योंकि जोधपुर में आपका शिक्षा कार्य हुआ है, आप जोधपुर से सीधा जुड़ाव रखते हैं, इसलिए आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जोधपुर के लिए जिन जिन क्षेत्रों में इस तुष्टीकरण के नाम पे भेदभाव किया गया है, उनको चिन्हित कर उन क्षेत्रों का विकास की एक समन्वित योजना बने, और विशेष रूप से पाकिस्तान से आए हुए हमारे भाई बहन जिस तरह का नारकीय जीवन जी रहे हैं, आज भी पाकिस्तान से वो नारकीय जीवन के कारण से हिंदुस्तान में आए, लेकिन यहाँ भी स्थिति उनकी बहुत नहीं सुधरी। आज वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़क नहीं है, सीवरेज नहीं है, मूलभूत सुविधाओं से वो लोग वंचित है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, पूरे सदन का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस तरह का एक विशेष पैकेज जो पाकिस्तान पूरे पश्चिमी राजस्थान में एक बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तान से विस्थापित हमारे भाई बहन रहते हैं, उनके लिए एक विशेष पैकेज माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बजट घोषणा में ले, ताकि उन लोगों को लगे भाई हमारी सरकार है और हमने इनके लिए कुछ किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। एक बार पुनः संदीप शर्मा जो मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।